सो आज में देखना है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स ना, फंक्शन और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। सो फंक्शन लास्ट टाइम देखे थे, क्लियर है? ठीक है, नॉर्मल फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। सो हम लोग देखेंगे हम लोग का पाइथन सो लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ये क्लियर है कैसे कॉल होता है? ठीक है। सो सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ पर आता है? मेन के पास। ओके, वन मोर एक वेबसाइट है जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर कैसा फ्लो हो रहा है। डॉट पाइथन ट्यूटर pythontutor.com। ओके, सो हियर यू कैन विजुअलाइज कि आपका कोड कैसे रन हो रहा है। ठीक है, सो विजुअलाइज योर कोड, दिस वन। ठीक है, ये इसको हम लोग क्लिक करेंगे, विजुअलाइज योर कोड, क्लिक किया नाउ। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, सो सिंपल हमने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया नाउ, इसको पेस्ट। ओके, और यू कैन टाइप डायरेक्टली। सो आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नाउ विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। ओके, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन वन बाय वन। नाउ और हमें क्या करना है? नेक्स्ट करना है। सो विजुअलाइज हमने किया दिस वन, देखो क्या आ रहा है? फ्रेम, इट्स ए ग्लोबल फ्रेम। सो ग्लोबल फ्रेम किसको बनाता है? ग्लोबल फ्रेम जो कि डायरेक्टली कहाँ पर आता है? विदाउट टैब या विदाउट स्पेस आपके पास जो भी स्टेटमेंट होगा दैट इज इन ए ग्लोबल फॉर्म। ठीक है, और फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन 3 इज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। फंक्शन 2 नेक्स्ट इज एन अगेन ऑब्जेक्ट। ये दोनों कहाँ है? फंक्शन 3, फंक्शन 2 इन ए ग्लोबल फ्रेम। ठीक है, मतलब ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप अभी इसको हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। अब फंक्शन 1, फंक्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट हेलो। हेलो यहाँ पर प्रिंट हुआ। ठीक है, आफ्टर प्रिंट हेलो फंक्शन 1 एग्जीक्यूट। सो फंक्शन 1 पर कहाँ चला गया? कंट्रोल चला गया। ठीक है, अब फंक्शन 1 का फ्रेम सेपरेट क्रिएट हो गया। सो फंक्शन 1 का फ्रेम तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस पर कंट्रोल नहीं पहुंचेगा। ठीक है, जब तक क्या होगा? कंट्रोल नहीं पहुंचेगा। नाउ कंट्रोल सेपरेट ऑन द फंक्शन 1। सो फंक्शन 1 के लिए क्या बन गया? फ्रेम बन गया। फ्रेम बन गया, इसका मतलब है क्रिएट वन ब्लॉक। ओके, यहाँ पर फ्रेम का क्या मीनिंग निकल रहा है? एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, नाउ फंक्शन 1 आई मीन मेन प्रिंट हुआ। नाउ इसने क्या किया? फंक्शन 2 को अब कॉल करने वाला। नाउ कंट्रोल सेपरेट टू फंक्शन 2। फंक्शन 2 के लिए ब्लॉक बन गया। ठीक है, फंक्शन 2 के लिए ब्लॉक बना। ये दिया थे फ्रेम्स। फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हुआ, आई मीन फंक्शन 2। नाउ इट कॉल्ड फंक्शन 3। सो फंक्शन 3 के लिए ब्लॉक बना। नाउ नेक्स्ट, नाउ रिटर्न वैल्यू इज नन, मतलब हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया। सो बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न द कंट्रोल। ओके, नाउ रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है। सो हमने रिटर्न क्या किया? नन। बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न बैक द कंट्रोल टू फंक्शन 2। कहाँ पर? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ओके, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, फंक्शन 3 से ट्रांसफर हुआ था। जब रिटर्न करेगा तो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर क्या होगा? आपका कंट्रोल वापस शिफ्ट होगा। ठीक है, सो 6 से क्या हुआ था? यहाँ से 6 पर से आपका स्टेटमेंट ट्रांसफर हुआ था, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था। नाउ रिटर्न टू दी 7th स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर क्या होगा? आपका कंट्रोल रिटर्न होगा। प्रिंट हुआ, नाउ अगेन रिटर्न नन, रिटर्न कुछ नहीं। ओके, अगेन यहाँ से 11 से आपका कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, इट रिटर्न इनटू 12th स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न नन। ओके, अगेन कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था 13 से 16 पर रिटर्न हुआ। ओके, सो इन दिस वे आपका क्या हुआ? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन स्टार्ट लाइव प्रोग्रामिंग मोड ऑल्सो, मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्राम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, एक साथ ऐसे। सो नाउ से वेबसाइट है, क्या है? pythontutor.com। ओके, pythontutor.com। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। फंक्शन विथ
आर्ग्यू। ओके, हाँ वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो नॉर्मली आर्ग्यूमेंट्स जैसे हमने किया था डेफ सम, ओके, सम नंबर। नाउ लास्ट टाइम ने क्या किया था, इनपुट बोथ नंबर्स x1 और वी कैन से n1 इक्वल टू int input number 1, okay, n2 equal to int input enter number 2, okay, here we write input ठीक है। सो नाउ अब हमने क्या किया यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही प्लस की, मतलब इनपुट लिया। नाउ x इक्वल टू n1 प्लस n2, ओके, एंड देन लास्ट हमने क्या किया था प्रिंट x, ओके, द सेम केस यहाँ पर सम नंबर फंक्शन कॉल, ओके। अब मुझे करना क्या है, सो इन केस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स मुझे ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स यहाँ पर इनपुट नहीं लेना, ओके। ये नंबर्स मैं कहाँ पर लूँगा इनपुट, ऑन ए ग्लोबल फ्रेम। आपको कहाँ पर लेना है इनपुट, ऑन द ग्लोबल। सो नंबर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, ओके। और ये 2 नंबर्स मुझे किसको देना है, इस फंक्शन को देना है। सो नाउ वी राइट n1 n2, ठीक है। सो पहले क्या था, हम लोग सिंपल फंक्शन को कॉल कर रहे थे, नाउ हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट, बाय पासिंग द वैल्यू। सो हमने यहाँ पर n1 एंड n2 को क्या किया, पास किया, ओके। सो अब ये जो इनपुट हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, ऑन द ग्लोबल फ्रेम, ओके। सो जैसे किस टाइप से हुआ कि एक रूम से किसी दूसरे रूम में हमें कोई चीज़ें शिफ्ट करनी है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि कोई पर्सन जा रहा है तो उसके साथ में हम लोग क्या करें, कोई वैल्यू सेंड कर दें। सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट पास, ओके। जैसे कि सपोज कोई पोस्ट ऑफिस जा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन जा रहा है, हमने बोला कि भाई मेरा भी कार्ड ले जा पोस्ट में। सो क्या हुआ, हमने उसके साथ क्या पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ओके। सो इन द सेम वे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है सम नंबर पर। सो विद द कंट्रोल हमने इसको क्या दिया, 2 नंबर्स दे दिए, नंबर 1 नंबर 2, n1 n2। अब ये नंबर 1 नंबर 2 लेके किसके पास जाएगा, सम नंबर के पास। तो नाउ अब ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर क्या होंगे, रिसीव होंगे। जैसे हमने बोला कि भाई ये पोस्ट कार्ड पोस्टमैन को दे देना। तो अब यदि कोई पर्सन जा रहा है पोस्ट ऑफिस, हमने उसको दिया कि भाई ये पोस्टमैन को देना है। सो यहाँ से वो लेके चला गया। नाउ ऑन द अदर साइड पोस्ट ऑफिस में क्या होना चाहिए, पोस्टमैन होना चाहिए, ओके। वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, ओके। सपोज पोस्टमैन नहीं हुआ तो क्या होगा, इट में पॉसिबल कि वो वापस लेके आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका काम नहीं होगा। सो आपका काम कब होगा, जब यहाँ से कोई बंदा वैल्यू लेके जा रहा है, आपका कार्ड लेके जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होना चाहिए, पोस्टमैन होना चाहिए। सो इन द सेम केस यहाँ से सपोज मैं 2 वैल्यू सेंड की, नंबर 1 नंबर 2। सो यहाँ पर रिसीव करने वाले भी कोई ना कोई होना चाहिए। सो हमने सपोज कर दिया x1 x2, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ पर आ गई, n1 की वैल्यू x1 के अंदर है और n2 की वैल्यू किसके अंदर है, x2 के अंदर। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ अपनी ही फ्रेम की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है, अपनी फ्रेम की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है। मतलब इट कैन नॉट यूज n1 n2, क्योंकि n1 n2 कहाँ पर है, ग्लोबल फ्रेम, ओके। सो अपनी अपनी फ्रेम की वैल्यू को ये आइडेंटिफाई करता है। सो ग्लोबल फ्रेम कैन आइडेंटिफाई द अदर वैल्यूज, बट जो लोकल वैल्यू है वो जो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर ब्लॉक बन रहा है वो सिंपल ब्लॉक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। सो यहाँ पर ब्लॉक वेरिएबल हमारे पास क्या है, x1 x2 एंड x। सो n1 n2 कहाँ पर है, ग्लोबल में, ओके, ये आइडेंटिफाई नहीं होंगे। सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, x1, क्योंकि वैल्यू किसके पास है, x1 के पास, और सेकेंड वैल्यू क्या है, x2, ओके। नाउ प्रिंट x। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ओके। इंटर 1 2 3, टोटल नंबर वैल्यू 5, ठीक है। 5 कैसे मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट सम इक्वल टू okay, sum equal to 5. So these are the argument.
सो यहाँ पर ये आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, सिंपल वैल्यू हुआ, पैरामीटर, समटाइम कॉल्ड इट पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ में। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू है पास किया और यहाँ पर वैल्यू हमने क्या किया, रिसीव किया। ओके, सो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट पास। अब नेक्स्ट चीज़ होती है रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न क्या, ठीक है, व्हाट इज रिटर्न। सो जब हमने कोई फंक्शन कॉल किया, ठीक है, जिससे सम नंबर, इसने क्या किया, इस सम नंबर को यहीं पर प्रिंट कर दिया, जिससे हम लोग इसकी बात करें। ठीक है, हमने यहाँ पर ये यूज़ किया था पाइथन ट्यूटर। ओके, तो पाइथन ट्यूटर में हमने देखा था कि सपोज इस कोड को हमें विजुलाइज करना है। नाउ हम लोग फर्स्ट हो गए, नेक्स्ट वी कॉल इट। ठीक है, सो हो क्या रहा है कि यहाँ पर अलग अलग फ्रेम बन रही है। ठीक है, सो फंक्शन 1 के लिए अपना एक फ्रेम बना, फंक्शन 2 के लिए एक फ्रेम बना। ओके, सो व्हाट इज द रिटर्न एक्चुअली, द रिटर्न इज लाइक, सपोज लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फंक्शंस क्या हैं, दीज आर दी ब्लॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका मेन फ्रेम में किसको बोल रहा हूँ, ग्लोबल फ्रेम को। ठीक है, व्हाट इज मेन फ्रेम। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है एक ब्लॉक, वी कैन से इट्स ए सम नंबर। ओके, सो यहाँ से हमने क्या पास किया, वी पास, क्या पास किया, वी पास n1 एंड n2। ओके, इसने रिसीव यहाँ पर कहाँ पर किया, n1 n2 को, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स बनाए। ठीक है, देन द रिसीव इन, इसके अंदर रिसीव किया, रिसीव इन x1 एंड रिसीव्ड इन x2। ठीक है, n1 n2 की वैल्यू x1 x2। नाउ अब हो क्या रहा है, वैल्यूज कैसे जा रही है, थ्रू द कंट्रोल। अब ये जो लाइन है ये क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स द कंट्रोल। ये जो लाइन है आपका, लाइन क्या है, आपका कंट्रोल लाइन है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप पास नहीं करो लेकिन कंट्रोल पास होता है। ओके, सो व्हेन यू रिटर्न, यू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन, तो क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा। सो द कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, विद द कंट्रोल वी पास वैल्यू। सो द सेम थिंग, फंक्शन ने अपना काम किया, जो भी काम किया इस n1 n2 के साथ में, इस n1 n2 को जैसे भी मैनिपुलेट किया। नाउ इफ़ यू वांट कि अगेन कंट्रोल के साथ में आपको वैल्यू कुछ मिले, ओके, ताकि मेन फंक्शन, मतलब जो मेन फ्रेम है वो कुछ यदि उसका यूज़ करना चाहे तो कर सके। सो विद द कंट्रोल इफ़ वी वांट टू रिटर्न सम वैल्यू, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो रिटर्न आप यहाँ पर कुछ वैल्यू दे सकते हो, अदरवाइज वी कैन रिटर्न द कंट्रोल ओनली, सिंपल। ओके, सो जब फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेगा, कंट्रोल रिटर्न होना है, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल रिटर्न होना ही है। ठीक है, जैसे ही फंक्शन का अपने सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली रिटर्न द कंट्रोल। सो नाउ सपोज वी वांट सम वैल्यू विद द कंट्रोल। ओके, सो जस्ट लाइक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि कोई पर्सन जा रहा है पोस्ट ऑफिस, हमने उसको अपना पोस्ट कार्ड दिया कि भाई पोस्टमैन को दे देना। ठीक है, पोस्टमैन ने क्या किया, उसको एक रिसीट दे दी, दैट आपका जो एनवेलप है वो क्या हुआ, हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है, सो अब वो रिसीट लेके वापस आ गया। सो द रिसीट, वो जो रिसीट लेके आ रहा है, दैट इज द रिटर्न वैल्यू, मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। ठीक है, सो जो रिटर्न लेके आ रहा है वो क्या है, आपका रिटर्न वैल्यू। जैसे सपोज हमने किसी को एटीएम कार्ड दे दिया कि भाई 500 रुपीज़ लेके आ देना, सो बंदा, जिस पर्सन को हम लोग एटीएम दे रहे हैं वो इज ए काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, वो क्या किया, एटीएम रूम में गया, एटीएम रूम से 500 रुपीज़ वापस लेके आया। सो जो 500 रुपीज़ वापस लेके आ रहा है, दैट इज द रिटर्न वैल्यू, दैट इज द रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मतलब उसने कार्ड के साथ में क्या किया हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें क्या रिटर्न वैल्यू चाहिए थी वो हमें पता है। नाउ इट्स इट। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि नाउ ऑन दिस सिस्टम, ये जो प्रिंट वैल्यू है मुझे यहाँ पर प्रिंट नहीं करनी, मुझे कहाँ पर प्रिंट करनी है, वापस ग्लोबल फ्रेम पर ही वैल्यू चाहिए। सो नाउ वी कैन रिटर्न व्हाट एक्स। सो द सेम थिंग, जब वो रिटर्न कर रहा है
तो यहाँ पर उसको रिसीव करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। सो नाउ टू रिसीव, यदि ये वैल्यू फंक्शन यहाँ से क्या करेगा, फंक्शन कॉल किया, पास इट n1 n2 एंड रिसीव next1 next2, इन सेम केस यहाँ से वैल्यू क्या हो रही, रिटर्न हो रही। सो द रिटर्न वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। नाउ वी रिसीव्ड इन p, सो p वेरिएबल क्या हुआ आपका, रिसीव कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया। सो जैसे भी मैंने दो फ्रेम बनाई थी, ठीक है, आपकी एक मेन फ्रेम थी और एक क्या थी, फंक्शन वाली फ्रेम। ठीक है, ये आपका मेन फ्रेम है, ओके, और ये आपका कौन सा है, सम वाला है। सो जब हमने यहाँ से वैल्यू पास किया था तो यहाँ से हमने किस में लिया था उसको, x1 x2 में रिसीव किया था। अगेन वैल्यू यहाँ से पास हो रही है। सो नाउ द वैल्यू अगेन यहाँ से हो रही, तो हम उसको किस में रिसीव करेंगे, रिसीव इन, ओके। सो ये आपका फंक्शन कॉलिंग हुआ। नाउ जैसे आपने फंक्शन कॉल किया, इट विल रिटर्न ए वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन p, जस्ट लाइक जैसे हमने कोई बॉल थ्रो किया, वॉल से टच हुआ, वॉल्स को हिट किया एंड देन अगेन इट रिटर्न बैक। सो नाउ बॉल को हम अगेन, बॉल को क्या करना है, कैच करना है। सो टू कैच द वैल्यू, तो पर्टिकुलर पर्सन क्या होना चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सो इन द सेम केस हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, इफ द फंक्शन विदाउट रिटर्न है, so we can use directly some number n1 n2, but if the function return value, so either we use a print statement or we use variable with assignment operator, okay, I think इतना क्लियर है। ठीक है, नाउ रिटर्न x, नाउ प्रिंट पे। अब हम लोग इस प्रिंट को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ओके, सम इक्वल टू, ओके, कितना क्लियर है। नाउ इसको हम रन करते हैं। ठीक है, काम वही है, लेकिन ये अभी आपको लग रहा होगा कि भाई एक छोटा सा फंक्शन है, हमें 2 नंबर्स हैं, हम लोग कैसे करें। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, वी यूज इनपुट एंड आउटपुट, ओके। मतलब हम लोग फंक्शन को वैल्यू देते हैं एंड देन फंक्शन वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि सपोज हमने एक नंबर दिया किसी फंक्शन में, मुझे उसको किस में प्रिंट करना है, वर्ड्स में प्रिंट करना है, वर्ड्स में प्रिंट करना है। सपोज मैंने दिया 4520, सो 4000 वर्ड्स में लिखाएगा 4550, लेकिन आपने नंबर अब पास क्या किया, 4550। ठीक है, सो वी गिव वन वेरिएबल, ओके। हम लोग यहाँ से इसको क्या देंगे, एक वेरिएबल देंगे। ठीक है, एक वैल्यू दिया। नाउ ये इस वैल्यू को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा एंड देन लास्ट में क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, इन वर्ड्स। ठीक है, 4550, ये पूरा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। नाउ वी रिसीव दिस वन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। यदि आपके पास टाइम है तो इतना करके देखो कि जब उस इस वर्ड को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। नाउ ये नंबर कुछ भी हो सकता है, सो यू कैन टेक अप टू 4 डिजिट नंबर, यू कैन टेक अप टू 4 डिजिट नंबर, एनी नंबर हो सकता है, अप टू 1 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है और 4 डिजिट हो सकता है। सो यू कैन टेक नंबर अप टू 4 डिजिट्स एंड ट्राई टू प्रिंट इनटू वर्ड्स। ठीक है, आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। एक छोटा सा टास्क है, भाई मुझे कोई नंबर है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाना है किसमें, वर्ड्स में। ठीक है, लेकिन मुझे सारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं चाहिए। सो आपने क्या किया, एक नंबर इनपुट लिया यूजर से, उस नंबर को आप पास करेंगे किसी एक फंक्शन में और वो फंक्शन क्या करेगा, अपनी टोटल कैलकुलेशंस करेगा, लास्ट में रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, उस पर्टिकुलर नंबर को वर्ड्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना करके देखना आपको क्लियर हो। ठीक है, सो द सिंपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट एंड देन रिटर्न, ओके, सिंपल से था। सो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, ओके। सो